अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार हुसैन है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। ठीक है। पुरानी वीडियो में हमने थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के बारे में देख लिया था, उसके बाद हमने एनिमल्स के बारे में देख लिया था। आज हम पढ़ें मैमल्स के बारे में, जिसमें ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ठीक है। थोड़ी ये वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप हो सके तो पूरी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज जिसके बारे में हमने पढ़ना है वो है थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स। साथ में मैन भी लिखा हुआ है, यानी ह्यूमंस के बारे में भी, यही मैमल्स हो गए। तो देखो, थर्मो रेगुलेशन का जो एक्चुअल जो मतलब होता है, आपको पता है कि भाई हीट को, टेम्परेचर को मेंटेन करना बॉडी के अंदर। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल में ले आना, और अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो उसको भी कंट्रोल में ले आना। यानी कि टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला ये एक मैकेनिज़्म है होम्योस्टेसिस का। ठीक है। अगर बात की जाए एंडोथर्म्स की, अब एंडोथर्म्स कौन होते हैं? जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद ब खुद मेंटेन कर सकते हैं और हीट को जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। यानी कि कोई चीज़ बनना हो, कोई चीज़ टूटने से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो अपनी बॉडी को जनरेट करवाते हैं हीट। ठीक है। उनको बोलते हैं एंडोथर्म्स। ठीक है। जिनमें बर्ड्स एंड मैमल्स आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं। मैमल्स का जो होता है, जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, अगर हम बात करें अपनी, तो 36 टू 38 होता है सेंटीग्रेड। और बर्ड्स की अगर बात की जाए तो 41 टू 43 होता है। ठीक है, सेंटीग्रेड। ये तो हो गई एक छोटी सी इंट्रो। जैसा कि आपको पता है कि अब जैसे जब थर्मो रेगुलेशन जो है वो दो तरीके से काम करता है। ज़्यादा हीट बढ़ रही होती है बॉडी के अंदर तो उसको मेंटेन करने के लिए बंदे को स्वेटिंग शुरू करवा देता है, पसीना आना शुरू हो जाता है। और सेम अगर बंदे की बॉडी कोई ऐसी जगह पर है जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है तो उसकी बॉडी के अंदर गर्मी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रह सके। तो सेम यहाँ पे जो पहला टॉपिक लिखा हुआ है वो है हीट के बारे में नहीं, वो है विंटर्स के बारे में। यहाँ पे दो तरीके बताए गए हैं जिससे इंक्रीज़ हो सकती है हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? यानी गर्मी पैदा होना बढ़ सकती है, इंक्रीज़ हो सकती है। दो तरीके बताए गए हैं। कौन से हैं? एक है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और एक है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवरिंग थर्मोजेनेसिस का क्या मतलब है? जब बंदे को सर्दी लगती है तो फिर उसकी बॉडी जो है वो कपकपाती है, दांत बजते हैं, कपकपाहट होती है। इससे क्या होता है कि भाई हीट प्रोड्यूस होती है। किस तरीके से होती है? क्या होता है ऐसा जिसकी वजह से, शिवरिंग होने की वजह से बंदे के अंदर, बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो होता क्या है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन चल रही होती है अंदर, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। अभी हम देखेंगे कैसे आगे। दूसरा तरीका है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। यानी कि एक तो तरीका हो गया शिवरिंग का, यानी कि कपकपाहट हुई तो अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन चली जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो गई। लेकिन अगर शिवरिंग नहीं हो रही है तो क्या होगा? तो भाई कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो ये काम करते हैं और बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, बढ़ा के रखते हैं, ताकि सर्दी में भी है तो मैमल जो भी है उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहे। कुछ ऐसे मैमल्स होते हैं जिनमें एक ख़ास फैट पाया जाता है जिसको कहते हैं ब्राउन फैट। अब ब्राउन फैट जो होता है वो पाया कहाँ पे जाता है? नेक में या फिर बिटवीन द शोल्डर्स। ठीक है। ये क्या करता है कि ये रैपिड हीट प्रोडक्शन करता है, बहुत जल्दी से हीट प्रोडक्शन करता है। अभी किस तरीके से करता है वो हम एक इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है दो तरीके के फैट्स को दिखाया गया है, एक है वाइट फैट सेल और एक है ब्राउन फैट सेल। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, बस आसानी से समझ लेंगे। देखो यार, ये है वाइट। ठीक है। अब इसके फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे सुना है कि ब्राउन फैट के बारे में सुना, मेनली जो फैट होता है वो वाइट कलर का होता है या फिर येलोइश कलर का होता है। लेकिन इसको ब्राउन क्यों कहा गया है और ये ख़ास जगहों पर क्यों पाया जाता है और इसका काम क्या होता है? तो देखो यार, ब्राउन फैट इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर, अगर जब पता चलता है इस सेल को, जब इस फैट को पता चलता है कि भाई बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, अब हीट को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे भरे हुए होते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे भरे हुए हैं और ये क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी से जो है ना वो लिपिड को पिघलाना शुरू करते हैं, अंदर अपना वर्क करना शुरू करते हैं, एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ही माइटोकॉन्ड्रिया दिखते हैं और हीट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और अगर बात की जाए इस सेल की तो यहाँ पे कम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, इतना वर्क काम नहीं होता, यहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं और इस वजह से ये काम होता है। आई बात समझ के ब्राउन फैट होता क्यों है? स्पेशलाइज्ड टिश्यू कहलाता है ये। ठीक है। तो ये पाया कहाँ पे जाता है? नेक में, गर्दन में, या फिर बिटवीन द शोल्डर्स। शोल्डर्स होते हैं ना, कंधे, वहाँ पे पाया जाता है। और ये बहुत ही रैपिडली हीट प्रोड्यूस करता है। किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया भरे हुए होते हैं और वो बहुत जल्दी जल्दी से जब अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं तो उससे हीट होती है प्रोड्यूस और वो आगे जाके बॉडी को प्रोवाइड होती है।
आगे यहाँ पर ये कुछ बातें और बताई गई हैं, मैकेनिज़म्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन कोल्ड टेम्परेचर, यानी कि जब ठंडा मौसम होगा तो वो कौन से मैकेनिज़म्स होंगे थर्मोरेगुलेशन के जो वर्क करेंगे और बॉडी को महफूज रखेंगे बाहर की हवा से और ठंडक से। पहले नंबर पे तो आ गया फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़म्स, यानी कि इंटरनल या बॉडी खुद ही करेगी, जिसमें से मेटाबॉलिज़्म एक बहुत अच्छी मिसाल है। मेटाबॉलिज़्म चलेगी जिसमें एक होगा कैटाबॉलिज़्म, एक होगा एनाबॉलिज़्म। कोई चीज़ टूटेगी, कोई चीज़ बनेगी जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी और आगे जाके वो बॉडी को प्रोवाइड होगी और बॉडी का टेम्परेचर ठीक ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। दूसरा है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो कि ये काम करेंगे। कुछ टॉपिक्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं जो बता रहे हैं कि भाई अगर इन कोल्ड टेम्परेचर वाली सिचुएशन हो जाए तो फिर क्या होगा, किस तरीके से बॉडी खुद को महफूज करने की कोशिश करेगी। जिनमें से एक है इरेक्शन ऑफ हेयर। अब इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, ये भी छोटा सा है। देखो भाई, हर इंसान की स्किन है, ये स्किन है, ठीक है। स्किन पे हेयर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि अगर ह्यूमंस की बात की जाए तो बहुत ही कम बाल पाए जाते हैं इंसान की बॉडी पर। लेकिन जो अगर सर्दी लगती है तो होता क्या है कि आपने देखा होगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं बहुत अजीब वर्ड है, ठीक है। मतलब जैसे कि बाल खड़े हो जाते हैं, स्किन पे बाल लगे हुए हैं, बाल है ना ठंड से खड़े हो जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर के बाल खड़े हो गए, तो होता किसकी वजह से, वो इसी वजह से होता है। स्किन के अंदर फॉर एग्जांपल ये एक हेयर है जो कि ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। साथ में यहाँ पर एक मस्कल लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं इरेक्टर पिली मस्कल, ठीक है। इस जगह पर लगा हुआ होता है, अभी ये रिलैक्स है, ठीक है। जब सर्दी फील होती है ना स्किन को तो क्या होता है कि ये मस्कल हो जाता है स्वेल, यहाँ से इसमें कुछ चेंजिंग आती है जिसकी वजह से ये ऐसे टेढ़े बाल को सीधा खड़ा कर देता है। जैसे इसको बोलते हैं इरेक्टर पिली मस्कल टेंसर, ठीक है। ये सीधा खड़ा हो जाता है और इसको बोलते हैं कि भाई आपके रोंगटे खड़े हो गए, समझे, ठीक है। ये इसका मतलब ये है। यहाँ पे छोटी सी और बातें लिखी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ह्यूमंस के बारे में तो आपने देख लिया कि भाई इनके थोड़े बहुत बाल जैसे खड़े हो जाते हैं और रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से हवा जो है वो अंदर नहीं जा पाती, स्किन को डायरेक्ट टच नहीं कर पाती, ऊपर से उसको लेयर मिल जाती है एक दरमियानी से बालों की। सेम अगर लेकिन ये जो असल जो वर्क करता है ना इरेक्शन ऑफ हेयर, जो ये एक थर्मो रेगुलेशन का एक सिस्टम है, वो काम करता है फरी एनिमल्स के अंदर, यानी वो एनिमल्स जिनमें बहुत ज़्यादा बाल पाए जाते हैं, जिनमें कैट्स आ जाती हैं, जिसमें पपीज़ आ जाते हैं और भी बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं। तो उनको जब ठंड लगती है तो आपने देखा होगा कि वो अपने सारे बालों को खड़ा कर लेते हैं, वर्टिकल पोजीशन में लेकर आ जाते हैं। इससे होता क्या है कि भाई बाल खड़े हो जाते हैं, हवा डायरेक्ट अंदर नहीं घुस पाती है और ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रह सकता है जानवर, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और हीट जो है वो लॉस नहीं हो पाती, यानी अंदर अगर हीट है, बॉडी के अंदर हीट हो रही है पैदा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं जा पाएगी, क्योंकि अगर ऊपर बाल लगे हुए होंगे तो वो कवर कर लेंगे बॉडी को, और हीट जो बॉडी के अंदर है एनिमल के, वो अंदर ही रहेगी, ठीक है। सेम नीचे भी ये कुछ बातें लिखी हुई हैं, रिडक्शन ऑफ इन ब्लड फ्लो टूवर्ड स्किन। ये भी बहुत आसान है, ये भी समझ लो, ये भी डायग्राम से समझ लेते हैं। ये एक नॉर्मल सी डायग्राम है, इससे भी हमें पता चल जाएगा कि भाई है क्या इसका मतलब, कि भाई रिडक्शन जो होती है इन ब्लड फ्लो के अंदर क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है। तो देखो यार, हमारी बॉडी जो है ना वो सारी डिपेंड करती है ब्लड पर। हमारी बॉडी के अंदर अगर तेज़ ब्लड फ्लो होगा तो हमारी बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा गर्म होगी। अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड की प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी भी ठंडी पड़ना शुरू हो जाएगी। सारा चक्कर ब्लड का ही होता है, क्योंकि ब्लड के अंदर ही हीट होती है। आपको मैंने बताया था जो लिवर होता है वो मेटाबॉलिज्म कर चलाता है अंदर, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और वेंस जो होती हैं और आर्टेरियल्स जो होती हैं वो सारी उसकी हीट लेके बॉडी के अंदर प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये सारा चक्कर होता है। इन केस अगर ये सर्दी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये गर्मी की डायग्राम बनाई हुई है, सर्दी की डायग्राम बनाई हुई है। होता क्या है कि देखो यार, ये स्किन है, ठीक है, ये स्किन की लेयर है और स्किन के अंदर ये इस वेंस घूम रही हैं, ठीक है, नसें हैं अंदर जिसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है। होता क्या है कि जब सर्दियाँ आती हैं ना तो ये जो वेंस का जो साइज़ होता है ना वो हो जाता है छोटा। इससे फ़ायदा क्या होगा, उनका मुंह हो जाता है छोटा, वेंस जो हो जाती हैं वो हो जाती हैं पतली। होता क्या है इससे कि भाई अगर इन वेंस का अगर साइज़ बड़ा होगा और अगर प्रेशर ज़्यादा अंदर से बाहर गुजरता जाएगा
तो हीट जो है वो बॉडी से ऐसे बाहर ट्रैवल करती हुई बाहर निकल जाएगी सारी, क्योंकि इंसान की बॉडी के ऊपर लगे हुए होते हैं रिसेप्टर्स कुछ, जिसको बोलते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। वो पसीने को प्रोड्यूस करवाते हैं, स्वेटिंग स्टार्ट करवाते हैं। तो होती इसी वजह से है कि भाई पहले तो वेंस है ना, वेंस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से ब्लड फ्लो हो रहा है। तो होता क्या है कि भाई स्किन जो है वो स्वेटिंग शुरू करवा देती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम सारी ख़त्म हो जाती है गर्मी में। लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो यही वेंस का साइज़ हो जाता है छोटा। और जब इसके अंदर समझ लो जैसे कि 1 लीटर ब्लड, फॉर एग्जांपल 1 लीटर ब्लड अगर यहाँ से इस वक्त फ़्लो हो रहा है ना, तो होता क्या है कि भाई इसकी जो साइज़ है वो कर दिया जाता है छोटा, और यहाँ से ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फ़्लो होता है, जिसकी वजह से गर्माइश जो होती है वो अंदर ही रहती है और वो बाहर नहीं निकल पाती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ साइज़ डिक्रीज़ कितना हो जाता है। यहाँ पे 2 आर्टरीज़ की डायग्राम बनी हुई, जिसमें से ये है नॉर्मल, यानी इसका साइज़ जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है। देखो इसका जो मुंह है नस का वो बिल्कुल नॉर्मल है। और ये वो वाली वैन है, ये उस कंडीशन में होगी जब गर्मियाँ होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और ये वाला जो है ये है वो कंडीशन, यानी कि बंदा ऐसी जगह पर है जहाँ आपका टेम्परेचर बहुत कम है। और क्या होगा इससे कि भाई इसका जो मुंह है वो हो जाएगा छोटा। देखो इसका मुंह छोटा है और इसका मुंह बड़ा है। जब मुंह छोटा होगा तो यहाँ से ब्लड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता गुजरेगा, कम मिकदार में गुजरेगा, जिसकी वजह से हीट जो है वो अंदर ही रहेगी और हीट जो है वो बाहर नहीं जाएगी। और इससे ये भी एक फ़ायदेमंद चीज़ है थर्मो रेगुलेशन की, जो हर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है जब ठंड में वो आ जाए। ठीक है, रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो का मतलब क्या होता है, अभी आपको मैंने समझाया है कि वेंस का साइज़ छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि अगर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी में जल्दी जल्दी घूमेगी और ब्लड की हीट जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। और इस प्रोसेस को बोलते हैं, यानी कि आर्टरी का जो मुंह है वो बड़ा था उसको छोटा हो गया, इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजो कंस्ट्रक्शन। ठीक है, वेजो कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। आगे है सबक्यूटेनियस फैट एक्यूमुलेशन। ठीक है, अब ये क्या है, इसको भी अब हम एक आसान सी डायग्राम से समझ लेते हैं। तो ये डायग्राम है सबक्यूटेनियस फैट के बारे में, इसमें समझेंगे, बहुत ही ईजी है, लेकिन वैसी तो बनी हुई नहीं है। खैर कोशिश करेंगे। देखो भाई ये बॉडी है, ठीक है, समझ लो ये बॉडी है जैसी भी है, और है ना इंटरनली यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेटाबॉलिज्म चल रही है और यहाँ पे बहुत और चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है और हीट बॉडी के अंदर है। अब होता क्या है कि भाई अगर विंटर सीज़न है, सर्दियों का मौसम है, तो ये एक लेयर आ जाती है सबक्यूटेनियस फैट की एक लेयर आ जाती है, इसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं। ये इधर आकर ठहर जाती है, ये स्किन से बिल्कुल नीचे होती है। ये स्किन होती है, ऊपर वाला एरिया स्किन है, उसके नीचे जो होती है वो सबक्यूटेनियस फैट होता है। और इसके जो इस साइड वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है। ये क्या करता है, ये हीट कंडक्टर कहलाता है। क्या, सबक्यूटेनियस फैट, ये हीट को बाहर नहीं निकलने देता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो अंदर ही महफूज रहती है। और अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर एक बर्तन है किसी भी मेटल का है, उसको जैसी डिग्री में रख दो, जैसी कंडीशन में रख दो, जैसे वेदर में रख दो, वो वैसा ही हो जाता है। अगर धूप में रख दोगे तो फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठंड में रख दोगे तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। तो ये इसमें मदद करता है कि भाई ये हीट जो है, अगर सर्दियों का मौसम है तो हीट जो है वो अंदर ही रहती है, और कितनी भी अगर यहाँ से ठंड आ रही है, अगर स्किन को पड़ रही है, तो होता क्या है कि भाई हीट जो है ये इसको महफूज रखता है। यहाँ से एक लेयर लगी हुई है पूरी स्किन पे, और वो करती क्या है कि भाई हीट को अंदर ही रखती है और वो बाहर नहीं निकलने देती। आई बात समझ, इसका मतलब ये होता है, और इसको बोलते हैं हीट कंडक्टर। ठीक है, तो सबक्यूटेनियस फैट के बारे में हमने पढ़ा और समझा कि भाई होता क्या है कि भाई टिश्यू ब्लो दी स्किन होता है। ठीक है, और ये एक बैड हीट कंडक्टर कहलाता है, यानी कि हीट कंडक्टर कहलाता है। और ये पार्शली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल रखता है। एक्वेटिक एनिमल कौन से, जो कि पानी में पाए जाते हैं। तो ये एक्वेटिक मैमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है सबक्यूटेनियस फैट। क्यों भाई, क्योंकि देखो अब जो पानी होता है उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर इनके अंदर ये ना हो, जैसे कि वेल हो गई और भी बहुत सारी हो गई, जो पानी में रहने वाले जो जानदार हैं, अगर उनके पास ये फ़ैट ना होगा तो उनकी हीट जो है वो अंदर महफूज नहीं रह पाएगी, और वेदर के साथ साथ, सिचुएशन के साथ साथ उनका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा गिरता रहेगा और उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेम अगर बात की जाए टेरेस्ट्रियल मैमल्स की, जिसमें जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए, जो कि हर बंदा ही इसकी मिसाल दे रहा है तो हम भी दे देते हैं, कि भाई ये जो भालू होता है, तो उसके अंदर जो है वो आपने सुना होगा कि भाई वो पूरे सीज़न जो है
गर्मी में वो खाता पीता है, अपने अंदर फ़ैट खूब पैदा करता है और वो फिर जाकर सो जाता है और पूरी विंटर जो है वो इनएक्टिव रहता है, यानी कि बिल्कुल इनएक्टिव रहना, ना उठना ना कोई काम करना। और उसके अंदर जो फ़ैट बहुत ज़्यादा ये जमा करता है, ये स्टोर कर लेता है बहुत ज़्यादा और उसको फूड के तरीके से भी इस्तेमाल करता है और उसकी बॉडी को महफूज भी रखता है वो फ़ैट। जब वो बाहर आते हैं सर्दी पूरी गुजर कर, तो फिर उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा लटक चुकी होती है क्योंकि उनका सारा फ़ैट जो है वो खर्च हो चुका होता है। फिर वो दोबारा से मछलियाँ खाते हैं और भी चीज़ें इस तरीके की खाते हैं, तो उनका दोबारा से फ़ैट जो है वो पैदा हो जाता है। आई बात समझ? नेक्स्ट जो है वो है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस के बारे में। मैंने आपको बताया था कि बॉडी जो है वो यानी कि शिवरिंग करना शुरू कर देती है, कपकपाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है इन कोल्ड कंडीशन इनिशियली अंडर नर्वस कंट्रोल। ठीक है, यानी कि अगर सर्दी की जो मिकदार है वो बढ़ती जा रही है कंटिन्यूसली, यानी कि कोल्ड जो सीज़न है वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, इंसान की बॉडी के अंदर हद से ज़्यादा उसको ठंड लग रही है, तो बॉडी क्या करेगी? बॉडी ये करेगी कि भाई वो शिवरिंग करेगी, यानी कि अपने अंदर मसल कॉन्ट्रैक्शन करेगी और उससे हीट प्रोड्यूस करेगी। इन केस अगर इससे काम नहीं हो रहा है तो होगा क्या कि भाई आपने फॉर एग्जांपल कुछ भी खाया हुआ है, तो उसका जो मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि मेटाबॉलिक यानी कि चीज़ों का बनना और टूटना, वो जो है बढ़ा दिया जाएगा, राइज कर दिया जाएगा। ठीक है, राइज कर दिया जाएगा। क्यों? इन शॉर्ट टर्म बाय सिक्रेशन ऑफ हार्मोन। ये एक हार्मोन करवाएगा जिसका नाम है एड्रेनालिन। ठीक है, और अगर दूसरा तरीका जो है जिससे कहते हैं ना कि भाई ये तो एक शॉर्ट टर्म हो गई, यानी कि मेटाबॉलिक रेट जो है उसको बढ़ाया, तो फिर क्या हुआ? ये हार्मोन आया जिसने एड्रेनालिन ने काम करवाया और हीट को प्रोड्यूस जल्दी जल्दी करवा के बॉडी को प्रोवाइड करवा दी। ये हो गया शॉर्ट टर्म। अगर लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है तो वो एक दूसरा हार्मोन आएगा जो कि थायरॉक्सिन कहलाएगा। ये जो है गर्दन में पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड में पाया जाता है, वहाँ से ये हार्मोन रिलीज़ होता है और ये वो काम करवाएगा। ठीक है, बटरफ्लाई शेप का होता है। अगला जो टॉपिक है वो है बिहेवियरल मैकेनिज़्म। अब बिहेवियरल के बारे में क्या बताना है, तो आपको वैसे ही पता होगा कि भाई अब जो चीज़ इंसान के इख्तियार में है वो इंसान कर लेगा, जिसमें अगर इंसान को सर्दी लग रही है तो गर्म कपड़े पहन लेगा, ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा। जैसा कि यहाँ पर भी कुछ बातें लिखी हुई हैं कि भाई देखो वार्मर लोकेशन पे चला जाएगा, गर्म लोकेशन पे चला जाएगा जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होगा, वहाँ जाके बंदा बैठने की कोशिश करेगा, हडिंग क्लोज टुगेदर, यानी कि एक दूसरे से करीब आने की कोशिश। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने देखे ना, जैसे कैट्स होती हैं, उसके बाद दूसरे जो और भी एनिमल्स होते हैं, जब उन्हें सर्दी लग रही होती तो आपने देखा होगा बिल्ली के बच्चों को कि वो आपस में ना मतलब मिलजुल के और फिर क्लोज़ होकर बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बैठते हैं। इससे क्या होता है कि भाई एक दूसरे की हीट एक दूसरे को प्रोवाइड हो जाती है। और ह्यूमंस जो होते हैं वो मतलब अगर हम अपनी बात करें तो अब हम कोई ऐसा स्वेटर पहन लेंगे, जैकेट पहन लेंगे जिससे अब हम ख़ुद को महफूज रख सकें। तो यार ये वाला टॉपिक तो हुआ ख़त्म। आगे वाला जो टॉपिक है वो है अबाउट हीट के बारे में। ठीक है, तो वो मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वीडियो हो रही थोड़ी लंबी और वो भी साथ ही भी आएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।